अब तक आपने देखा किस प्रकार भास्कर को मोरपंख और मूषक को जीवित पकड़ने हेतु 3 दिवस का समय मिलता है। भास्कर पुरानी मंडी में शारदा से मिलने का प्रयास करता है किंतु विफल हो जाता है। शारदा के हाथों में बने पहाड़ों का चित्र देख भास्कर तथाचार्य की सहायता से उसी जगह पहुंच जाता है। कठिनाइयों से पहाड़ चढ़ने के पश्चात तथाचार्य भास्कर को गुफा में जाने से रोकते हैं किंतु भास्कर उन्हें अनसुना कर गुफा में प्रवेश करता है। अब आगे। महामात्य जी, भास्कर तीसरी बार भाग गया। तीसरी बार? और तुम खड़े खड़े सोते रहे? नहीं महामात्य, मैं प्रतिक्षण चौकन्ना था, पर वो बहुत चालाक है, भाग गया। और तुम तुरंत उसकी सूचना देने हमारे पास आ गए? नहीं महामात्य, मैं उसके साथ नहीं भागा, मैं भाग के आपके पास आ गया सूचना देने कि वो भाग गया। अति उत्तम, अति उत्तम। विजयनगर की आने वाली 7 पुश्तें तुम्हारी आभारी रहेंगी। आज दूसरा दिन है, कल तीसरे प्रहर तक भास्कर यदि हमारे सामने प्रस्तुत नहीं हुआ तो उसके दोनों साथियों के साथ साथ कोई तीसरा भी अपने प्राण खो देगा। समझे कि नहीं समझे? समझ गया महामात्य। तो जाओ। जी महामात्य। कितनी डरावनी जगह है ये। एक तरफ शुद्ध जलाशय और दूसरी तरफ अशुद्ध जलाशय। कितनी विचित्र बात है। बालाकुमा महाराज, आप? भास्कर, किसे ढूंढ रहे हो? ये मुझे क्या हो रहा है? ये मुझे क्या हो रहा है? दादा ने मुझे कुछ भी हाथ लगाने से मना किया था। मुझे कुछ भी हाथ लगाने से मना किया था दादा ने। मैंने क्यों देखा? बापू, बापू कहाँ थे तुम? कहाँ थे इतने दिनों से? मैं कितना चिंतित था पता है? क्यों थे चिंतित? स्मरण है ना बचपन में मैंने तुमसे क्या कहा था? अपने हृदय की गति को सुन भास्कर। ये दूसरी ध्वनि मेरे हृदय की है। हाँ पुत्र, मेरा हृदय तेरे साथ ही तो धड़कता है। जब भी तुझे मेरी याद आए तो स्मरण रखना, मैं सदैव तेरे साथ हूं और सदैव तेरे साथ ही रहूंगा।
इसीलिए तो वापस आया था तुमसे मिलने, किंतु तुम अब मिले हो इतने दिनों के बाद। मैं वापस आऊंगा भास्कर, वापस आऊंगा मैं अवश्य वापस आऊंगा। हाँ, हाँ। बापू, बापू। लाल रंग के वस्त्र हम पर बहुत अच्छे लगते हैं। ये महारानी, कल के समारोह में सुंदर हमको दिखना है, आपको नहीं। इसलिए शीघ्र यहां आए और हमें बताएं कि कल हम कौन से वस्त्र पहने। आइए और बताइए कि हम इन काले वस्त्रों में कल कैसे लगेंगे समारोह में। महाराज, कल कौन सा समारोह है? कल जब भास्कर वो मोर पंख नहीं लेकर आएगा तो हम एक बहुत बड़ा समारोह आयोजित करवाएंगे और उस समारोह में हम सबके समक्ष भास्कर को दंड देंगे। हमारे हृदय में जो वर्षों से ज्वाला दहक रही है उसको शांत करने का समय आ गया है। भास्कर, मुकुट निकल क्यों नहीं रहा? मुझे नहीं लगता कि अब इस स्थान पे पुनः केस आ पाएंगे। इस प्रतिशोध का अंत भास्कर के प्राणों से ही पूर्ण होगा। महारानी, सफलता हमारे कदम चूमने के लिए तैयार है, तत्पर है। बस हमें कल की प्रतीक्षा है। महाराज, आपको कैसे पता कि वो सफल नहीं असफल ही होगा? महामाते हमेशा सत्य ही कहते हैं। स्त्रियां अपने मस्तिष्क से सोच ही नहीं सकती। महारानी, जो कार्य वो भास्कर पिछले 2 दिनों में नहीं कर पाया वो अंत के 1 दिन में कैसे पूर्ण करेगा? सोचिए, आप कैसे सोचेंगे? सोचने का कार्य तो हमारा है। क्षमा करें महाराज, स्त्रियां केवल मस्तिष्क से नहीं दिल से भी सोचती, जिस कारण स्त्रियों का अनुमान कभी गलत नहीं होता। किसी की कठपुतली बनने से अच्छा है आप अपने मस्तिष्क का कभी कभी प्रयोग किया करें, अन्यथा आपकी सोचने की क्षमता कम हो जाएगी। भास्कर उठो। भास्कर, भाला कुमारा ने मुझे खंजर मारा यहाँ। के काला, मैंने प्रतिशोध में के काला का वध कर दिया था। बापू, बापू यहीं थे। बापू कहाँ हो? बापू! अरे भास्कर, बापू किधर गए? भास्कर, ये क्या कह रहे हो? यहाँ कोई नहीं है। ये देखो, वैसे ये डरावनी सी और भयानक सी गुफा है और तुम विचित्र सी बातें कर रहे हो। देखो, हमें शीघ्र यहाँ से बाहर निकल जाना चाहिए। चलो। अरे भास्कर, अपनी इस अर्धमूर्छा से बाहर आओ। रात हो गई क्या ताता? रात हो गई? अरे रात तो पिछली रात को हुई थी, अर्थात तुम्हारी पूरी रात तो मूर्छा में निकल गई। अब तो भोर होने वाली है, सूर्य देवता दर्शन देने वाले हैं। तुम भी चलो। आज तीसरा दिन है ताता, अंतिम दिन, और अभी तक ना तो हम मोरपंख तक पहुँचे हैं ना शारदा तक। अरे ऐसे ही संध्या भी हो जाएगी और हमें जो कुछ भी करना है संध्या से पूर्व करना है और उसके पूर्व हमें यहाँ से बाहर निकलना होगा। नहीं भास्कर, हमें यहाँ कोई दिख तो रहा नहीं जिसके लिए रुके रहे। हमने यहाँ आकर अपना समय नष्ट किया है और कुछ नहीं। देख लिया ना तुमने? नहीं मिली ना तुम्हारी माँ यहाँ पर नहीं है। अब चलो यहाँ से चलो। इधर आओ। हे भगवान, यहाँ आकर तो हमने अपना समय नष्ट किया। हमारे विचार से अब जैसे ही सूर्य की किरणें अपना प्रकाश फैलाएं, हमें नीचे उतरकर वन में ढूंढना चाहिए। हो सकता है शारदा वहां कोई झोपड़ी बनाकर रह रही हो।
तेरी ताता, संभवतः हमारा यहाँ आना व्यर्थ नहीं था, अभी तो अर्थपूर्ण ही था। अरे भास्कर भास्कर भास्कर, इतनी ऊंचाई से नीचे उतरने का सोचते ही हमें चक्कर आ रहे हैं और तुम हमें अर्थ व्यर्थ के चक्कर में फंसा रहे। ताता, कुछ बातें सुनकर नहीं, देखकर समझ आती हैं। वहाँ देखो। कहाँ देखी? अरे वहाँ देखो। वहाँ क्या है? देखो, ध्यान से देखो, उस ओर। ये तो वैसा ही निशान है जैसा शारदा के हाथ में था। ताता, तुमने कहा था ना यहाँ कोई आता जाता नहीं है। संभवतः इसीलिए शारदा ने इस कबीले में रहने का निर्णय लिया होगा। शीघ्र चलो ताता, मुझे आभास हो रहा है कि वहां शारदा अवश्य मिलेगी। चलो इधर से उतरते हैं। आजा। आओ, आओ। प्रतीत होता है सरदार का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। वो तेरी दादा, ये कबीला तो किसी छोटे से गांव के समान प्रतीत हो रहा है। एक पूरा समुदाय यूं नगर से अलग होकर जीवन प्रवाह कर रहा है, इसकी तो कल्पना करना भी कठिन है। हाँ, उससे भी कठिन है इन सब के बीच में शारदा देवी को ढूंढना। सत्य वचन, किंतु हमें शारदा को नहीं, मूषक को ढूंढना है। ये दोनों कौन हैं? कबीले के तो नहीं लगते, और ये सरदार का नाम क्यों ले रहे हैं? ताता, मेरे विचार से हमें अलग अलग होकर इस कबीले में शारदा को ढूंढना चाहिए। देखा भास्कर? हाँ, हमें अलग अलग ढूंढना चाहिए। हाँ। तुम उधर ढूंढो, हम इधर ढूंढते हैं। हाँ, तो मैं ये कहाँ जा रहे हो? अरे ताता सुनो। ओ तेरी, अब तो सुधर जाओ, इतने वृद्ध हो गए हो। कौन सी भांग पिलाऊं, तीखी या मीठी? जो तुम्हारे नैनों जैसी तीखी हो और वाणी जैसी मीठी हो। एक ही घूंट में पी गए? हम तुम्हारी ऐसे एक ही पल में जी भी लेते हैं। अच्छा हाँ, वो अभी नाम बताया था ना तुमने, क्या बताया था? पार्वती। पार्वती, सौदामिनी। पार्वती, जितनी सुंदर तुम हो उतना ही सुंदर नाम भी है तुम्हारा, पार्वती। क्या करूं? किसी से मूषक के विषय में पूछूं क्या? कहीं गलत ना हो जाए। वो अजनबी देख रहे हो, सरदार के विषय में पूछताछ कर रहा है।
एक और दो। हर महादेव। मैं तो यहाँ एक उद्देश्य से आया हूँ, किंतु ये किस मंशा उद्देश्य से मेरा पीछा कर रहे हैं? वो तेरी, इनकी तो टोली भी बढ़ती जा रही है। उधर चलो। प्रणाम, नमस्कार। यह अवश्य ही कोई गुप्तचर है। मैंने इसे मूषक के विषय में बात करते हुए सुना था। भास्कर, कौन हो तुम और कहां से आए हो और मूषक के बारे में क्यों पूछ रहे थे? मूषक कौन मूषक? मैं किसी मूषक को नहीं जानता। आपको कोई गलतफहमी हुई है। अब जब मैं किसी मूषक को जानता ही नहीं तो ढूंढूंगा कैसे? मैं चलता हूँ। प्रणाम। बड़ी शीघ्रता है तुम्हें जाने की। शीघ्रता होगी, देर हो गई तो महामात्य मेरा। अर्थात ये महामात्य का गुप्तचर है। भास्कर, तू नहीं जानता कि तूने यहाँ आकर कितनी बड़ी गलती की है। उस क्रूर महामात्य ने हम सब पर कितने अत्याचार किए हैं। उन सभी अत्याचारों का प्रतिशोध हमें इस गुप्तचर से लेना चाहिए। इसका वध करके इसकी बलि चढ़ानी चाहिए। मेरी बात सुनिए, देखिए मेरी बात सुनिए। ये क्या कह रहे हैं? मेरा उस कैकाला से कोई संबंध नहीं है। मैं तो अपनी माँ को ढूंढते रहे यहाँ तक आ गए। तुम अपनी माँ को खोजने आए होते तो मूषक के विषय में नहीं पूछ रहे होते। यदि अपने प्राणों की रक्षा चाहते हो तो बताओ महामात्य की अगली योजना क्या है? अरे मैं कैसे बताऊं, मुझे तो ज्ञात ही नहीं है। मैं सत्य कह रहा हूँ, मैं अपनी माँ को ढूंढते हुए यहाँ आ गया था, जिससे 20 वर्ष पूर्व मैं बिछड़ गया था। झूठ 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 फिर झूठ। इसकी बलि की तैयारी करो और सरदार को बुलाओ। मैं तेरे सामने कैसे आऊं पुत्र? मूषक हूं मैं, कुल देवी का अवतार मानते हैं मुझे। ये मुझे कहीं भी नहीं जाने देंगे। यदि इन्हें ज्ञात हो गया कि तू मुझे यहां से ले जाने आया है तो ये तेरे भी प्राण ले सकते हैं। कैसे बताऊं कि मूषक ही मेरी माँ है। तुम कहाँ हो शारदा? अब तुम ही मुझे इनसे बचा सकती हो। बस एक बार सामने आ जाओ।